तो स्टार्ट करते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में दो मेन रूल होते हैं। जो फर्स्ट होता है, फर्स्ट हम लेट कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि ये N1 हमारा एयर है और एयर हैव डेंसिटी 1.29 kg पर मीटर क्यूब। जो एयर की जो डेंसिटी होती है वो 1.29 kg पर मीटर क्यूब, ठीक। और N2 बेटा हमने ले लिया वाटर, और सबको मालूम है कि वाटर की जो डेंसिटी होती है 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो आप सोच सकते हैं ना कि वाटर की डेंसिटी एयर से ज्यादा है, इसका मतलब है ये ज्यादा डेंस है एयर के कंपैरिजन में। तो ये हमारा हो गया रेयरर मीडियम और ये हमारा हो गया डेंसर मीडियम, ठीक है। अब लाइट रे अगर रेयरर से डेंसर में जाती है तो रेयरर से डेंसर, मतलब रेयरर का मतलब क्या हुआ कि हम किसी खुले प्लेस पर हैं, और डेंसर का मतलब जहां पर डेंसिटी ज्यादा है, लोग ज्यादा हैं, तो वहां पर चलने के लिए हम फ्री नहीं होते थोड़ा सा। तो क्या करें, नॉर्मल के पास आ जाते हैं। तो नॉर्मल के पास आ जाते हैं तो इसको क्या कहते हैं, एंगल ऑफ आई। इसको क्या बोलते हैं बेटा, एंगल ऑफ आर। अच्छा जरा बताइए, ये पहला फिनोमिना हो गया कि इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल आर सिचुएटेड इन सेम प्लेन। कौन कौन बेटा, इंसिडेंट रे, साथ में रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल आर सिचुएटेड इन सेम प्लेन, नॉट इन मीडियम, क्योंकि मीडियम अलग हो गया तो आप सेम मीडियम नहीं कह सकते, तो आपको कहना पड़ेगा सेम प्लेन। दूसरा बेटा जो सबसे मेन रूल है जिसके बिना आप रिफ्रैक्शन थ्रू द सरफेसेस, जो सरफेसेस से होने वाला रिफ्रैक्शन है वो आप पॉसिबल नहीं है, कर नहीं पाएंगे, तो उसको कहते हैं हम लोग स्नेल्स लॉ। स्नेल्स ने 1621 में रूल दिया था एक आई और आर के रिलेशन के लिए, जिसको हम कहते हैं रेशियो ऑफ साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मस्ट बी इक्वल टू द कांस्टेंट। किसके इक्वल होना चाहिए, कांस्टेंट के इक्वल। किसका रेशियो, रेशियो ऑफ साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विच इज इक्वल टू द कांस्टेंट, जो कांस्टेंट के इक्वल होना चाहिए। अब बेटा इस कांस्टेंट को साइन आई अपान साइन आर, इसको बेटा क्या बोलते हैं, एन। और क्या बच्चों, एन को हम क्या कहते हैं, एन को कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और आप चाहो तो ऑप्टिकल डेंस भी कह सकते हो, ऑप्टिकल डेंसिटी के नाम से भी कह सकते हो। अब थोड़ा सोचिए कि अगर हम लाइट को कहा N1 से N2 में ले जाएं तो लिखने का जो तरीका होता है वो साइन आई अपान साइन आर। कहां से कहां चले, N1 से N2, 1 से चलना स्टार्ट किया 2 में पहुंचे, तो 1 से स्टार्ट किया 2 में पहुंचे, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। इसको ये बोलने का तरीका, जिस मीडियम में हम पहुंचते हैं उसको पहले रखते हैं और जहां से स्टार्ट करते हैं उसकी रिस्पेक्ट में चलते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, एनसीईआरटी में इसी को ऐसे लिखा जाता है जैसे हम लोग फोर्स में लिखते हैं, क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। इसी को और भी तरीके से लिखा जा सकता है बेटा, N2 अपान N1। तो ये स्नेल्स लॉ है। अभी अच्छा मैंने आपको एक बात बताई थी कि N इक्वल होता है C अपान V। C का स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम, और V को कहते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। क्या बेटा यहां से रिलेशन अगर प्रूफ करके देखो तो N1 अपान N2 इक्वल आपको मिलेगा V2 अपान V1। V2 अपान, क्लास 11th में वेव और ऑसिलेशन के चैप्टर में एक रिलेशन था, स्पीड, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का रिलेशन, जिसको शायद आप लोग कहते हो V इक्वल एफ लैम्डा। एफ फ्रीक्वेंसी है, आपने कहा रिफ्रैक्शन के फिनोमिना में फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती तो V प्रोपोर्शनल लैम्डा, जितनी स्पीड ज्यादा उतनी उसकी वेवलेंथ ज्यादा। तो क्या मैं N1 अपान N2 के प्लेस पे V2 अपान V1 लिख सकता हूं?
तो V2 अपान V1 की जगह, क्योंकि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेमडा के साथ, तो बेटा मैं क्या लिख सकता हूं, लेमडा 2 अपान लेमडा 1, क्योंकि V किसके प्रोपोर्शनल है, लेमडा के। किस फॉर्मूले से, स्पीड, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ का रिलेशन। अगर आपको इसको याद करने की जरूरत नहीं है, इसको अच्छे तरीके से समझने के लिए हम इसको दूसरे फॉर्म में भी याद कर सकते हैं। कैसे, t सेकंड में वेव कितना ट्रेवल करती है, लेमडा, तो 1 सेकंड में लेमडा बाई टी, 1 बाई टी को फ्रीक्वेंसी कहते हैं। उस फॉर्मूले से इसको बना सकते हैं तुरंत आप। तो बेटा साइन आई अपान साइन आर क्या बना, n2 अपान n1, जिसको क्या लिखते हैं, n21। n21 का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। इसको इसी तरीके से भी लिखा जा सकता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। सपोज दैट मैंने यहां पर एयर और वाटर लिया है, तो अगर मैं सही तरीके से और लिखना चाहता इसको, तो क्या मैं साइन आई अपान साइन आर को क्या लिखता बेटा, एयर से चले वाटर में पहुंचे तो क्या लिखेंगे, ए एन डब्ल्यू, या दूसरी तरीके से लिख सकते हैं एन डब्ल्यू ए, एन डब्ल्यू ए। इसको और भी तरीके से लिखा जा सकता है, क्या लिखेंगे, ए एन डब्ल्यू को लिखने के लिए क्या कर सकते हैं, एन डब्ल्यू अपान एन ए। वो अभी आपको बताया कि एन इनवर्सली है वी के साथ, तो क्या मैं इसकी जगह वी ए अपान वी डब्ल्यू लिख सकता हूं, लिख सकते हैं। अभी आपको बताया कि V प्रोपोर्शनल लेमडा है और फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, तो क्या मैं VA की जगह लेमडा A लिख सकता हूं और VW की जगह लेमडा W लिख सकता हूं। तो बेटा ये सारे फॉर्मूले हैं, आपको यहां पर मैंने एयर और वाटर में बताया, आप एयर और ग्लास में कर सकते हैं, एयर और मरकरी, ब्रोमीन, डायमंड, किसी के भी साथ इसका रिलेशन बना सकते हैं।